दोस्तों, पिछले दिनों मेरा बाईपास का ऑपरेशन हुआ। जिन डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया था, क्योंकि एज ए एस्ट्रोलॉजर बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों के बारे में जानना। उसी जिज्ञासा के तहत मैंने डॉक्टर साहब से उनका डेट ऑफ बर्थ पूछी। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दी, ईयर बता दिया। टाइम उन्होंने नहीं बताया, उनको पता नहीं था। उन्होंने कहा फैमिली को पता है, तो टाइम कंफर्मेशन नहीं थी। बट टाइम मैंने खुद ही निकाल लिया। आपको टाइम रेक्टिफिकेशन करने का एक तरीका बता रहा हूँ। ये वीडियो उसी पर्पस के लिए बनाया है। मेरे स्टूडेंट और जितने जिज्ञासु लोग हैं एस्ट्रोलॉजी की दुनिया से जुड़े हुए, उन सब के लिए वीडियो बहुत काम का है। क्योंकि देखो, हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी से तुम उनका कहीं ना कहीं होरोस्कोप का आकलन कर सकते हो। आप जज कर सकते हो ये व्यक्ति कब पैदा हुआ और किस क्या टाइम फ्रेम हो सकता है इसका, लगन का क्या लगन निकलेगा। क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बात करने से पता लग गए थे। जैसे वो एक गवर्नमेंट, बहुत फेमस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 25 साल डॉक्टर रहे, 10,000 ऑपरेशन कर चुके थे। और 10,000 ऑपरेशन कोई छोटे मोटे ऑपरेशन नहीं होते। और जब मैं आईसीयू में एडमिट था तो कम से कम मैंने देखा दिन में 5-6 बार वो चक्कर लगा रहे थे। 2-3 आईसीयू थे हार्ट के, शायद दोनों में ही मेरा मतलब खुद का पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा कि उन्होंने 5-5 6-6 चक्कर लगाए। जब मैं कमरे में शिफ्ट हुआ तो वहां पर भी वो रेगुलर मेरे टच में थे। तो एक वर्कोलिक पर्सनैलिटी उनके पर्सनैलिटी में दिख रही थी। प्रोफेशन मुझे डॉक्टरी का पता ही था। एक डॉक्टरी का मैंने वीडियो पहले भी बनाया हुआ है गवर्नमेंट डॉक्टर के लिए। मैंने एक पहले वीडियो बनाया हुआ है। तो जो दशम भाव है वो आपका फेयर इंडिकेशन कर देगा अगर गवर्नमेंट से कनेक्शन कोई भी पोस्ट निकलेगी। और शनि भी का भी कनेक्शन वहां बन सकता है, क्योंकि शनि हमारा प्रोफेशन का कारक है। जी हाँ दोस्तों, मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि किस तरह किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी प्लस प्रोफेशन प्लस उसके बेसिक कैरेक्टर से तुम कैसे जज कर सकते हो इसका क्या लगन होगा, और इसका हॉरोस्कोप को हम कैसे टाइम की रेक्टिफिकेशन दे सकते हैं। चूंकि 12 के 12 लगन हर 2 घंटे में बदलते हैं, तो हमें कर्म से और उसके पर्सनैलिटी से बहुत सारी इंडिकेशन आ जाती है। चूंकि वो बहुत हायर पोस्ट पे थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और रिसेंट में उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन किया था, तो ये क्लू और भी मेरे पास आ गया। क्योंकि दशा तो इंडिकेट करेगी कुछ चेंज हुआ है। तो ऐसी कौन सी दशा थी जो आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाती है। जनरली उसमें केतु का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस की एक्सचेंज, ये घर भी शिफ्ट करा देती है। और 10th हाउस का 159 से जब भी संबंध बनता है तो भी आपका घर, ऑफिस का प्रोफेशन चेंज होने के चांसेस रहते हैं। तो बहुत फेयर इंडिकेशन थी। अब मैं आपको वो सूत्र बताता हूँ। देखो, मैंने एक पहले ही और उसको बनाया हुआ है गोल्डन रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। मेरे जो परमानेंट डॉक्टर है उनका उनका भी सैटर्न और सन 10th हाउस में। ये 10th हाउस है, 10th हाउस हमारे कर्म का है। यहाँ शनि और सूर्य, देखो शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन डॉक्टरी का कॉम्बिनेशन बनता है, बड़ा फेयर। अब चूंकि सूर्य वहां पर बैठ गए तो वो गवर्नमेंट पोस्ट को भी बताते हैं। शनि चूंकि कर्म के कारक हैं, उनका भी 10th हाउस में आना, 10th हाउस राज्य का है। यहाँ पे प्रबल संभावना बनती है यह ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट से कनेक्ट करेगा। शनि इनकी चार्ट में अमत्य कारक भी है। और यहाँ पर लगन का लॉर्ड होकर 10th हाउस में सूर्य का बैठना एक वर्कोलिक पर्सनैलिटी, एक उच्च राजयोग को भी बता रहा है। बड़ी ब्यूटी क्या है, हमें सर्जन के लिए 8th हाउस की इंक्लूजन बहुत जरूरी है। 8th हाउस सर्जरी का है। छठा घर जहां 10 नंबर लिखा है और 12वां घर जहां पे केतु बैठे हुए 4 नंबर लिखा है, ये घर सारे के सारे वेल कनेक्टेड होते हैं एक डॉक्टर की कुंडली में। क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल का है जहां केतु बैठे, 8वां घर सर्जन का, छठा घर रोग का है। अब इसमें चूंकि ये बेसिक चीजें मिल गई थी, अब इसकी कंफर्मेशन मुझे और ज्यादा सटीक करनी थी। इसके लिए बाकी सारे पैरामीटर देखो। 8th लॉर्ड 5th हाउस, यानी सर्जरी की पढ़ाई पढ़ाई 5th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस हायर हाईएस्ट लर्निंग का है। इसका लॉर्ड भी मंगल लाभ के घर में बैठ के
एट्थ लॉर्ड के जुपिटर और फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर से कनेक्शन बना रहा है, यानी आपस में परस्पर इनका दृष्टि संबंध बना हुआ, यानी सर्जरी की पढ़ाई दिख रही है। क्योंकि छठे घर का भी संबंध, छठा घर हमारी नौकरी का है, छठे घर का लॉर्ड शनि 10th हाउस में बैठा हुआ, तो यहां नौकरी की भी कंफर्मेशन आ रही है। सूर्य 10th हाउस में बैठ के गवर्नमेंट जॉब की कनेक्टिविटी दे रहे हैं, शनि भी बैठ के कर्म के कारक शनि भी राज्य के घर में बैठ के डबल कनेक्टिविटी दे रहे हैं। मरकरी यहाँ पे एडिशनली बैठे हुए हैं, जो बता सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये डॉक्टर का कहीं ना कहीं पर्सनल बिजनेस भी शुरू होगा। दोस्तों यहाँ पर 10th और 11th हाउस का एक्सचेंज है, बहुत यूनिक चीज है ये, क्योंकि ये एक्सचेंज बहुत बढ़िया है। अब 10th हाउस में तीन तीन ग्रह का बैठना, वर्कोलिक मतलब वर्क एरिया में बहुत बड़ा नेम फेम की गुंजाइश रखते हैं, और 10th का लाभ, लाभ से परिवर्तन राजयोग बना हुआ है। अब वीनस यहाँ 10th हाउस में बैठ गए हैं, तो शनि जो, सूर्य जो लगन के लॉर्ड होकर वर्कोलिक पर्सनैलिटी बता रहे हैं, अब वीनस के यहाँ 10th लॉर्ड के साथ बैठने से एक बड़ा उच्च कोटि का राजयोग, इस राजयोग की पुनर्वृत्ति हम जैमिनी एस्ट्रोलॉजी से भी कंफर्म करते हैं। अमत्य कारक शनि जो कि 10th हाउस में बैठे हुए हैं, उनका आत्म कारक मून से संबंध बना हुआ है, दृष्टि संबंध, क्योंकि जैमिनी दृष्टि से दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा राजयोग है, और ये राजयोग की दोबारा एक्सटेंशन आपके पराशरी जन्मपत्री यानी पराशरी राजयोग में भी हो रही है। बड़े महत्वपूर्ण बिंदु जो दोबारा उनकी पर्सनैलिटी से जुड़े बताता हूं। सबसे ज्यादा अष्टक वर्ग में बिंदु 8वें घर में सर्जन है, और 8वें घर में सबसे मजबूत है इनका, सर्जरी इनका काम है रेगुलर, और 10,000 ऑपरेशन कर चुके हैं। ये हाउस क्यों मजबूत होता है, इसके बहुत सारे वैरायटी ऑफ रीजन है। कई बार हम इसको नेगेटिव सेंस में ले लेते हैं, क्योंकि अष्टक में 6-8-12 का बहुत मजबूत होना अच्छा नहीं माना जाता, पर चूंकि एक व्यक्ति डॉक्टर है तो उसका 8वें घर में 38 बिंदु होना एक घटना है, सामान्य घटना है, इसको हमें अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। ये कम से कम केस स्टडी कर लो कि व्यक्ति ये सर्जन है तो ये घर तो मजबूत होना चाहिए। दो घर मजबूत है, 10th हाउस तो है ही अच्छा, लेकिन थर्ड हाउस देखो, हाउस ऑफ एफर्ट्स, वहां पे आत्म कारक थर्ड हाउस में बैठ गए। आत्म कारक मतलब लग्नेश समान, जो वीनस का, जो सूर्य का रोल है, वो जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में हमारे आत्म कारक का रोल है। हमारी आत्मा एफर्ट्स के घर में बसी हुई है, एंड द सेकेंड मोस्ट पावरफुल हाउस इस जन्म पत्री का वही है जहां पे आपके 33 बिंदु लेके आत्म कारक बैठे हुए, यानी जहां आत्म कारक बैठे हैं वो घर भी बहुत मजबूत है। जहां लगन का लॉर्ड बैठे हुए हैं वो राजयोग बता रहे हैं, और जैमिनी में भी इस राजयोग की कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब रिपीटिशन हो रही है। अब चूंकि उन्होंने रिसेंट में गवर्नमेंट जॉब छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन किया है, तो जो प्लैनेट शिफ्टिंग के लिए इन्वॉल्व होता है वो केतु होता है। केतु उनका देखो 12th हाउस में मौजूद है, हाउस ऑफ चेंज में पहले से ही मौजूद है, और केतु की ही दशा चल रही थी, तो केतु कहीं ना कहीं इनकी जीवन में एक परिवर्तन को दिखा रहा था, तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन किया। भी केतु की दशा, और केतु का डिस्पोजिटर के थर्ड हाउस में है, और आने वाली जो दशा इनकी केतु सूर्य की चल रही है, केतु मून की आने वाली है, तो मुझे लगता है 2025 के बाद 1 साल 1.5 साल का टाइम इनका लॉट ऑफ ट्रैवलिंग का है, फॉरेन कंट्री से भी कनेक्शन इनके बन सकते हैं। चूंकि शनि, अब मैं भविष्य की इनकी कुछ बातें आपके सामने शेयर करता हूं कि भविष्य इनका कैसे बताऊं मैं। शनि इनके 8th हाउस में जा रहे हैं, और लाभ के घर में जुपिटर जा रहे हैं 10th हाउस में जो बैठे हुए हैं। प्रेजेंटली भी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, और मार्स और वीनस के ऊपर से इनके जुपिटर जाने वाले। अब 8th हाउस में जब भी इनके शनि जाएंगे तो 12वें घर के केतु से संबंध बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक दोबारा एक कुछ चेंजेस की, प्रोफेशनल चेंजेस भी हो सकते हैं। थोड़ी मैं ये कहूंगा, जब शनि यहाँ अच्छी डिग्री पे जाके वापस रेट्रोगेट होंगे तो केतु से संबंध बनाएंगे, थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी उनको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि शनि और केतु स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम दे, सर्जन है, ये सर्जन का भी बहुत बड़ा योग है, तो उनके लिए कहना कि स्वास्थ्य खराब होगा एक बहुत बड़ी बात होगी। मैं सीधा उसमें नहीं जाता, क्योंकि सर्जरी का योग तो बना हुआ और सर्जन है वो, केतु सर्जरी है, तो यहाँ पे बहुत ही वेल कनेक्टेड वो पीरियड देखो, जब 8वें घर में आएंगे थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज ला सकता है, लेकिन
अब इनके लिए क्रक्स की बात कराता हूं, क्योंकि इनकी 2030 में केतु की दशा खत्म हो जाएगी, वीनस की दशा हो जाएगी, ये परिवर्तन राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा। वो समय 20 साल की दशा इनके जीवन की स्वर्णिम दशा है। स्वर्णिम मतलब बेहतरीन। इनकी जो जीवन की जितनी मेहनत है, जो उन्होंने आज तक जो तपस्या की है, उसके जो मैक्सिमम फ्रूट है वो उस 20 साल की दशा में मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस हॉरोस्कोप में नवमेश और पंचमेश इनके भी आपस में दृष्टि संबंध, जो कि मैंने पहले भी बताया, मंगल और जुपिटर का बना हुआ है। मंगल ना केवल नवमेश है बल्कि योग कारक प्लेनेट है इस असेंडेंट के लिए। जुपिटर की भी दृष्टि उन पे पड़ रही है, तो एक बहुत बड़ा राजयोग ये भी क्रिएट हो रहा है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर 10th लॉर्ड वीनस 11वें घर में है, जुपिटर उसको भी देख रहा है, यानी बहुत बड़ा नेम फेम की अश्योर करता है। ये जुपिटर ने क्या बहुत बड़ा गेम खेला, ये रेट्रोगेट है। मेरी सारी असेसमेंट में, मुझे जब हॉस्पिटल में था तो मुझे ये नहीं पता था, तो सारी कैलकुलेशन कर ली थी कि मेरे हिसाब से जुपिटर रेट्रोगेट होना चाहिए था। वो मेरी नज़र में देखा नहीं था मैंने, वो घर आके मैंने जन्म पत्री खोली तो जुपिटर को रेट्रोगेट पाया। अब ये जुपिटर रेट्रोगेट होकर चौथे घर से, अपने पिछले घर से 10th हाउस को भी देख रहा है। ना केवल ये 10th हाउस बल्कि सूर्य, शनि, मरकरी, इन सब पे अपनी कृपा दृष्टि डाल रहे हैं, यानी बहुत बड़ा नेम फेम और सक्सेस का योग बना रहे हैं। और ये जुपिटर आपका चतुर्थ भाव से 12वें घर को भी देख रहे हैं, अपने ऊंच में हॉस्पिटल के घर को, और 8th हाउस को भी देख रहे हैं, जो कि की पॉइंट है इस पूरी एपिसोड का, कि यहाँ पर 4 8 12 एक बहुत बड़ा, 6 8 12 एक बहुत बड़ा, एक सर्जन के लिए, एक डॉक्टर के लिए बहुत बड़ा, मतलब एक कनेक्शन बनता है। राहु छठे घर में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। राहु छठे घर का राजाओं से भी बड़ा राजा बनाता है। और ये राहु भी 10th हाउस, ना केवल 10th, छठे का लॉर्ड 10th में गया, बड़ी ये राहु भी अपनी पंचम दृष्टि से 10th हाउस को देख रहे हैं। तो जीवन में जो बहुत बड़ा नाम कमाते हैं, उसमें ना केवल सूर्य का बल्कि राजकीय पोस्ट के लिए जुपिटर का भी 10th हाउस पे एस्पेक्ट होना चाहिए, और 10th लॉर्ड पे, वो दोनों इस हॉरोस्कोप में आ रहे हैं। तीसरी बात, उससे भी बड़ा नेम फेम राहु एक्सटेंड करता है, तो राहु की भी 10th हाउस में कहीं ना कहीं कृपा दृष्टि यहाँ पर बनी हुई है। थोड़ी बहुत नवांश भी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने नवांश का चार्ट नहीं बनाया। नवांश में भी लगन का लॉर्ड कैंसर लगन 10th हाउस में बैठा हुआ है, और D1 के सूर्य जो लगना लॉर्ड है, वहां उच्च के होकर 10th हाउस में ही बैठे हुए हैं। कैंसर लगन में 1 नंबर राशि पड़ती है। तो देखो, दोनों बहुत बड़े वर्कोलिक पर्सनैलिटी को बताते हैं। जो चीजें यहां दिख रही हैं वो आपकी नमाज चार्ट में भी दिख रही है। दोस्तों, टाइम रेक्टिफिकेशन में बहुत सारे वीडियो आपके सामने लाऊंगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।